श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेजबहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा है, जो कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से देखी जा सकती है। 26 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है और सफला एकादशी का योग बन रहा है। आज की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 4 विशेष तिलक का वर्णन किया है और इस विशेष दिन एकादशी में आपको कौन सा तिलक लगाना है, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता निश्चित ही प्राप्त होकर रहेगी। आज 25 दिसंबर दूसरे दिन की रायपुर की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको आज के इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ को दीप लगा रहे हो तो यह मत सोचना उनको आपके एक दीपक की जरूरत है, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो यह मत सोचना भोलेनाथ को आपके 1 लोटे जल की जरूरत है, उनके केशों में तो गंगा विराजमान है। आप तो अपनी विपत्ति की स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल, लगाया हुआ 1 दीपक काम आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आप शिव जी की फोटो निकालते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि शंकर भगवान के कान में एक कनेर का पुष्प लगा होता है। जब आप शिव जी का दर्शन करते हो तो उनके हस्त कमल के ऊपर रखा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ललिता साहू जी पत्र लेकर आईं। मेरी बेटी सिविल सर्विस की तैयारी 2019 से कर रही थी, पर उसे सफलता प्राप्त हो ही नहीं रही थी। आप कहते हो चौगुनी मेहनत करो, भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और एग्जाम वाले दिन बेलपत्र का बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्जाम देने चले जाओ। हमने ऐसा ही किया। सीहोर की कांवड़ भरी और मेरी बेटी की गवर्नमेंट नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। विनोद जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, बाबा पर भरोसा करके पहली बार सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करी। बेलपत्र का जो बीच वाली पत्ती थी, शहद लगाकर अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर मैंने शहद लगाकर चिपकाकर और एग्जाम देने चला गया। बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपक यादव जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरा बच्चा 4 वर्ष का हो गया था पर बोल ही नहीं पा रहा था। सब जगह इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पिछले 1 साल से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे पिला रहा हूँ। बेटा बोलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हनुमान जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरे घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा और कई वर्षों से सपना था कि मेरा 2 मंजिल का मकान बन जाए, पर जब से नाम लिखा ना जाने कहां से व्यवस्था होती ही चली गई। बाबा ने 2 नहीं बल्कि 3 मंजिल का मकान बनवा दिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। सरकारी नौकरी में चयन नहीं हो रहा था। भोलेनाथ के मंदिर में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए 1 धतूरा अर्पित किया और आपके बताए अनुसार चौगुनी मेहनत करी और शहद और बेलपत्र को शिवलिंग पर लगाने वाला उपाय किया। शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा की कृपा से पुलिस अधिकारी के पद पर चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पवन संहिता के अंतर्गत 4 प्रकार के तिलक का वर्णन देखने को मिलता है। गुरुजी ने बताया, पहला तिलक है सफेद आंकड़े की जड़ का। जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त करना ही है और लंबे समय से कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं है, तो आपको सफेद आंकड़े की जड़ को घिसकर चंदन बना लेना है और उसका तिलक अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक का नाम लेते हुए मस्तक पर लगा लेना है। अब अष्ट विनायक के नाम इस प्रकार से हैं, आप इनमें से कोई भी नाम ले सकते हैं। मयूरेश्वर, सिद्धि विनायक, वल्लभेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, घिजामेक विघ्नेश्वर या महागणपति।
इनमें से आप किसी भी एक नाम को लेते हुए मस्तक पर आपको तिलक लगा लेना है और उस कार्य के लिए निकल जाना है, को निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दूसरा तिलक गुरुजी ने बताया, अपमार्ग के पौधे का जो बीज होता है उसको आपको निकाल लेना है और उसको पीस कर उसका चंदन बना लेना है। अपामार्ग का पौधा आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। इसकी फोटो भी स्क्रीन पर लगा दी है। इसके फूलों को सुखाकर इसमें से बीज निकालकर आपको इसको सुखा लेना है और फिर जल मिलाकर इसका एक चंदन बनाकर और शिवलिंग पर इसका लेपन कर देना है। अब यहाँ जो शिवलिंग होता है वहाँ नीचे की ओर जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर हथेली का स्पर्श करके भी बताया है। चंदन बनाने के लिए थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और चंदन लगाने के बाद उसमें से थोड़ा सा आपको लेकर अपने मस्तक पर लगा लेना है। जब आप शिवलिंग पर चंदन को अर्पित करते हैं तो जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर आपको चंदन लगा देना है, वहाँ से थोड़ा सा चंदन लेकर आ जाना है। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर चला गया है और आपकी संपदा लेकर चला गया है, आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका पैसा डूब गया है, वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई भी यदि आपके साथ परेशानी हो गई है तो आप यह उपाय कीजिए। अपामार्ग के उस चंदन का प्रयोग कीजिए और उस चंदन को, उस तिलक को लगाकर ही आप उस कार्य के लिए जाइए। आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आप सफला एकादशी के अवसर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं या फिर आप सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस विशेष उपाय को करके जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले तीसरे तिलक की ओर। तीसरा तिलक गुरुजी ने दूर्वा का तिलक बताया है। दूर्वा जो कि हर जगह लगी होती है, दूर्वा को सुखाकर पीस कर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका चंदन बनाना है और भगवान के शिवलिंग पर लगा देना है और फिर उनको लगाने के बाद वहीं से आपको थोड़ा सा चंदन ले आना है और उसको अपने मस्तक पे लगा देना है। तब आप अपने मस्तक पर उस दूर्वा के तिलक को लगाते हैं तो यदि आपको कोई कहता है तेरे बस की कुछ नहीं है, तू नौकरी नहीं कर सकता है, तू ये कार्य नहीं कर सकता है, तू वो कार्य नहीं कर सकता है, कभी तुझे कोई सफलता हासिल नहीं होगी, मतलब यदि कोई आपको बार बार नीचे गिराता है, आपके आत्मबल को ठेस पहुंचाता है, तो इस तिलक को लगाने से आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। यदि आप दूर्वा के चंदन का तिलक करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं चौथे तिलक की। गुरुजी ने चौथा जो तिलक बताया है वह बेलपत्री के जड़ का तिलक बताया है। गुरुजी ने कई बार बताया है कि बेलपत्र की मिट्टी जो होती है, जो उसके जड़ की मिट्टी होती है, जब भी आप वहाँ पूजन करने जाते हैं तो आप उसका तिलक लगाते हैं तो वह बहुत फलदायी होता है। और यदि कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया है तो आप उसकी जड़ को निकाल लें और उसे किसी साफ पत्थर पर घिस लें और उसको घिसकर आपको चंदन बना लेना है और भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करके आपको थोड़ा सा चंदन ले आना है। और इस चंदन का उपयोग आपको कहाँ करना है? जब आप किसी झूठे केस में फंस गए हैं, किसी झूठे दावे में फंस गए हैं और यदि आपको उस विपत्ति से बाहर आना है तो आपको वह तिलक लगाकर अपने कार्य के लिए निकल जाना चाहिए। आप जिस भी उपाय के लिए यह तिलक लगा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। कथा के बाद गुरुजी ने जो अगली शिव महापुराण की कथा है 4 से 10 जनवरी 2025 में छुरिया हाले कोसा राजनंद गांव में रहेगी। इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की अगली श्री शिव महापुराण की कथा 18 जनवरी से 23 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकड़ छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वह 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में कुंभ में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। सीहोर में यह शिव महापुराण की कथा होगी।
शिवरात्रि पड़ेगी, फुलेरा दूज भी पड़ेगा और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित भी किया जाएगा। बहुत ही विशेष श्री शिव महापुराण की कथा रहेगी जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रहेगी। यह शिव महापुराण की कथा आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।